हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो ये हमारी फिफ्थ क्लास होने वाली है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को लेकर। इस क्लास में हमने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सबसे अगर शुरुआती से बात करें, हमने चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं। हम उसके बाद कुलम्ब्स लॉ को लेकर पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस या फिर जिन्हें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं। फिर हमने गॉस थ्योरम के बारे में बात करी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करी। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसको कैसे मेजर करते हैं, इन सब को लेकर आज हम इसको लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबके सब जो है इन बातों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये परीक्षा में महत्वपूर्ण होती हैं, आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो शुरुआत करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर किया जाता है, इसको जरा ध्यान से देखना है। The electric field can be categorized by using the vector quantity, electric intensity, and also by using the scalar quantity, the potential. तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको, जैसे अभी हम शुरुआत करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कैटेगराइज्ड बाय यूजिंग द वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप वेक्टर क्वांटिटी के मदद से जो है बताते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। ठीक। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आल्सो बाय यूजिंग द स्केलर क्वांटिटी द पोटेंशियल। और उसको अगर हम स्केलर क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करें तो उसको हम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मात्रा से या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की विद्युत तीव्रता नामक वेक्टर मात्रा का उपयोग करके और स्केलर मात्रा संभवता का उपयोग करके वर्णित किया जा सकता है। The electric potential at a point in an electric field is measured by the work done in bringing a unit positive test charge from the infinity to the point against the electric force of the field. अब देखो, ये बात एक कॉमन सी है, इसको आप समझो। मान लो कि हम उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं जो आपका अभी जिस स्क्रीन में आप देख पा रहे हो, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो या टीवी हो, तो जिस भी स्क्रीन में आप हमें देख रहे हैं वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच में कोई चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज की वजह से ये पूरा जो एरिया है इसके अंदर विद्युत क्षेत्र है, यानी इस पूरे एरिया के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी अगर यहाँ कोई भी आप टेस्ट चार्ज रखोगे तो वह अपने ऊपर एक फोर्स महसूस करेगा। तो उसी फोर्स के बल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से, या हम बताते हैं जहां जहां पर वो बल महसूस करता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब एक चार्ज इन्फिनिटी से लेके मैं उस फील्ड में आ रहा हूँ, मतलब आपके स्क्रीन वाला जो क्षेत्र है उस पर लेके आ रहा हूँ। अब मैं इन्फिनिटी से यानी कहीं दूर से, कहीं बहुत दूर से, यानी आप कह सकते हो इन्फिनिटी का मतलब कि नॉन मेजरेबल डिस्टेंस, इतनी दूर से एक चार्ज को मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के लिए आ रहा हूँ। तो सेम चार्ज है, यानी प्लस चार्ज है, तो मैं कोई टेस्ट जो है पॉजिटिव टेस्ट, अब आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब भी आप मेजर करोगे स्ट्रेंथ का या आप बात करोगे ट्रू बिहेवियर को लेकर कि यहाँ पर फील्ड है या नहीं, तो आप बात करोगे दो अपोजिट चार्ज की, यानी रिपल्शन या प्रति आकर्षण जो होता है, एक दूसरे के खिलाफ जो वो धक्का या दबाव लगाते हैं, तो वही हमारा असली टेस्ट होता है अगर हम बात करें तो रिपल्शन को देखते हुए, तो एक टेस्ट चार्ज पर उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की वजह से जो फील्ड क्रिएट हुआ है वह एक बल लगाएगा, उसको रिपेल करेगा। तो जितना बल आप उस टेस्ट चार्ज को या उस टेस्ट चार्ज के कार्य करने में, उस फील्ड पे लाने के अंदर जितना कार्य करेंगे, वह सारा कार्य जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के तौर पर सेव हो जाएगा। उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो एक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर विद्युत संभाव्यता अनंत से उस बिंदु तक इकाई सकारात्मक परीक्षण आवेश की विद्युत क्षेत्र की विद्युत बल के खिलाफ लाने में किए गए कार्य द्वारा मापी जाती है। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इट इज अज्यूम दैट द टेस्ट चार्ज डज नॉट अफेक्ट द फील्ड। तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो टेस्ट चार्ज है उसने किसी भी प्रकार का कोई अफेक्ट या कोई बदलाव या किसी भी प्रकार से आवेश के क्षेत्र को, यानी जो हम बात करें फील्ड है, जो परीक्षण आवेश है, उसको क्षेत्र मतलब यहाँ पर जो हम बात करें इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, उसको प्रभावित नहीं किया या नहीं करता है।
The reason why we start from infinity is that the potential at infinity is taken to be zero. तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको कुलम्स लॉ याद है तो F इक्वल्स टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, यानी ये जो आर स्क्वायर होता है, अगर आपको दिखा है यहाँ पर देखिए, तो जितना ज्यादा दूरी आप बढ़ाएंगे उतना ज्यादा फोर्स की मात्रा कम होगा। तो हम इन्फिनिटी इसलिए मान के चल रहे हैं कि उस दूरी पर जो पोटेंशियल है वो जीरो होगा, और जब उस जीरो पोटेंशियल से उसको किसी विद्युत क्षेत्र में लेके आएंगे तो वो एक प्रतिकर्षण महसूस करेगा। उस प्रतिकर्षण को खत्म करने के लिए जितना कार्य आप उस पर करोगे, जो अलग से जो बल दोगे, वही बल जो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहला जाएगा। लेट W बी द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट अंडर कंसिडरेशन। तो यानी चलिए W को हम परीक्षण आवेश Q नॉट का अनंत से विचार के, मतलब जहां हम सोच रहे हैं कि जिस पॉइंट तक हम उसको लेके आना चाहते हैं टेस्ट चार्ज को, तो वहां तक लाने में जो कार्य किया है उसको हमने W से दर्शा दिया। द पोटेंशियल एट द पॉइंट इज गिवन बाय, तो उसके पोटेंशियल हम क्या होगा, वर्क अपॉन Q नॉट, यानी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज। तो जितना हमने कार्य टेस्ट चार्ज को करने में लगाया है वो हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। और पोटेंशियल को किससे नापेंगे, V से। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आप याद रखेंगे। SI यूनिट क्या होगी, तो आप देखिए कुलम हो जाएगी और वर्क डन की होती जूल, तो जूल पर कुलम, या फिर इसे हम वोल्ट के नाम से भी दे सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल है। तो विद्युत की SI यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कुलम होती है, जिसे वोल्ट कहते हैं। द यूनिट इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ द इटालियन साइंटिस्ट अल्सेंड्रो वोल्टा। तो ये जो वोल्ट नाम दिया गया है, यह इकाई इतालवी इटली के जो वैज्ञानिक हैं असलेंद्रो वोल्टा के सम्मान में, असलेंद्रो वोल्टा के सम्मान में नाम दिया गया है वोल्ट। अब डेफिनेशन ऑफ वोल्ट, यानी एक वोल्ट आप किसे कहोगे, एक वोल्ट को कैसे प्रभावित करोगे, कैसे, जब इलेक्ट्रिक potential at a point in an electric field is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in bringing a unit positive test charge from infinity to that point। मान लीजिए एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को उस फील्ड में लाने के लिए 1 जूल का कार्य किया है, यानी 1 यूनिट टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट पे लाने के लिए, जो पॉइंट हमने माना हुआ है, जो कंसिडरेशन पॉइंट है, वहां तक लाने के लिए हमने जो कार्य किया वह है 1 जूल। तो 1 जूल कार्य करने में ये जो कार्य ऊर्जा लग रही है उसी को 1 वोल्ट कहा जाएगा। तो एक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर विद्युत संभावना को 1 वोल्ट कहा जाता है यदि अनंत से उस बिंदु तक एकाएक सकारात्मक परीक्षण आवेश लाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, देखिए ml, अब आप अगर आपको नहीं निकालना आता तो वर्क अपॉन चार्ज। अब चार्ज क्या होता है, देखो करंट क्या होता है, Q इंटू टी। देखो आपको ये पता होगा चार्ज को तो I इंटू, या हम लिखते हैं करंट को क्या लिखते हैं, Q इंटू टी। करंट को हम किससे नापते हैं, इसकी फंडामेंटल यूनिट क्या है, एम्पेयर। Q इंटू टी, टी को हम नापते हैं टाइम से, टी से। तो नीचे चला गया तो Q की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पेयर -1। ठीक है, तो ये जाएगा एम्पेयर -1। ठीक, अब वर्क डन का आप चार्ज निकाल दो। वर्क वर्क अगर आपको नहीं पता तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स को भी नहीं पता तो मास इनटू एक्सेलरेशन, और इनटू डिस्प्लेसमेंट को किससे नापोगे, एल से, एम से। अगर एक्सेलरेशन का भी नहीं पता तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी अपॉन टी इनटू एल। वेलोसिटी अपॉन टी का भी नहीं पता तो क्या हो जाएगा, ये आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस को आप एल से नापोगे, टी, और नीचे एक और टी है तो टी स्क्वायर इंटू एल। तो ये हो जाएगा आपका एम एल टू टी -2। तो एम एल टू टी -2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आप फोर्स निकाल देंगे। तो एम एल थ्री टी -2, तो ये आपका वर्क डन का भी निकल जाएगा।
फोर्स का भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वेक्टर क्वांटिटी। विद्युत संभवता स्केलर मात्रा है, लेकिन विद्युत संभवता ढलान ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदाशी राशि है। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट की ऐसा यूनिट क्या है? वोल्ट पर मीटर, याद रखना है, वोल्ट पर मीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट की ऐसा यूनिट है। The electric potential at a point is potential energy per unit charge. The electric field is always in the direction of flow of potential. तो एक बिंदु पर विद्युत संभावना इकाई आरोप की संभावना ऊर्जा, यानी यहाँ पर हम बात करें आवेश की संभावना ऊर्जा होती है। इसको आप करेक्ट करेंगे, आवेश, आवेश की संभावना ऊर्जा में ऊर्जा होती है। विद्युत क्षेत्र हमेशा कम संभावना की दिशा में होता है। Electric potential is that condition which determines the direction of flow of charge from one point to another. तो विद्युत प्रवृत्ति वह स्थिति है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चार्ज की प्रवाह दिशा का निर्धारण करती है। अब जीरो पोटेंशियल क्या है? जीरो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन एज अ जीरो पोटेंशियल बिकॉज द साइज ऑफ अर्थ इज सो लार्ज दैट द चेंज इन पोटेंशियल ड्यू टू एडिशन ऑफ चार्ज टू द अर्थ ऑन रिमूवल ऑफ चार्ज फ्रॉम द अर्थ मे बी इग्नोर्ड। अब देखो, अर्थ को ना आप जीरो पोटेंशियल मानते हो, तो इसीलिए देखा होगा आपने, चाहे जो बिजली भी पड़ती है तो उसको हम, जो बिल्डिंग पे क्या होता है, यार आपने पिछली क्लासेस में देखा था कि जो बिल्डिंग होती हैं, बड़ी-बड़ी इमारतें होती हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक कॉपर की प्लेट लगा देते हैं, उसमें तार बांध के उसको नीचे ग्राउंड कर देते हैं। तो जब भी बिजली गिरती है तो वो उस एंटीना पे गिरती है और सारा का सारा करंट जो है वो ज़मीन में समा जाता है। इसीलिए अर्थ को जो है ज़ीरो पोटेंशियल माना जाता है। पृथ्वी की संभवता को शून्य संभवता के रूप में लिया जाता है, क्योंकि पृथ्वी का आकार इतना बड़ा है कि पृथ्वी पर चार्ज के योगदान या पृथ्वी से चार्ज का निष्कासन करना संभवता में परिवर्तन को नजरअंदाज नहीं किया जाता। तो यानी चार्ज आना या चार्ज जाना, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेंज इन पोटेंशियल ड्यू टू एडिशन ऑफ चार्ज और टू रिमूवल ऑफ चार्ज, तो उसकी पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम उसके पोटेंशियल को जीरो मान के चलते हैं। If we connect a negative charge body to the earth, electrons will flow from the body to the earth. तो किसी भी नेगेटिव चार्ज बॉडी यानी कोई ऋणात्मक या ऋणात्मक रूप से अवशोषित शरीर को पृथ्वी से जोड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन शरीर से पृथ्वी की ओर बहेंगे या बहने लगेंगे। दिस मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्लो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक डैम, आपने देखा होगा डैम या बांध जो होता है, पानी का बांध, तो पानी के बांध में बहुत सारा पानी स्टोर होता है, यानी लाखों गैलेंस ऑफ वाटर होता है। और तो अब क्या होता है कि वहां से अगर आप उसको छोटे से तालाब के साथ जोड़ दो, तो डैम से पानी निकल के उस छोटे से तालाब को भर देगा। यानी जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, जहाँ मात्रा ज़्यादा है, वहाँ से चीज़ें फ्लो करती हैं उधर जहाँ पर कम है पोटेंशियल। तो इसी तरीके से जहाँ करंट या फिर जहाँ चार्जेस का पोटेंशियल ज़्यादा है, तो वो उस तरफ फ्लो करेंगे जहाँ पर पोटेंशियल कम है। तो इसीलिए अर्थिंग करने से क्या हो जाता है कि पोटेंशियल जो है अर्थ में क्या हो जाएगा, ज़ीरो है, तो सारा जो करंट, सारा जो चार्ज है वो अर्थ या पृथ्वी में चला जाएगा। पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज, याद रखना, धनात्मक आवेश उच्च संभवता से निम्न संभवता की ओर बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? Electric potential difference between 2 points is an electric field is measured by work done in taking unit positive charge from one point to another point. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे नापेंगे? तो विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव अंतर को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई सकारात्मक आवेश ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है। कैसे? मान लो कोई विद्युत क्षेत्र है, उसमें हमने दो पॉइंट ले लिए, पॉइंट ए पॉइंट बी। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये कोई विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर दो पॉइंट हो गए ए और यहाँ पर एक पॉइंट हो गया बी।
तो यहाँ पर हमारे दो फील्ड हो गए ए और बी, 2 पॉइंट हो गए फील्ड में। अब आपको पता करना है कि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो उसका एक उदाहरण देखिए। तो किस तरीके से करेंगे कि इज मेजर्ड बाय अ वर्क डन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जितना वर्क डन हुआ वो इन दोनों के बीच का दिए हुए पोटेंशियल को बता देगा। तो उस तरीके से हम जो है पोटेंशियल मेजर कर लेंगे। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो एक टेस्ट चार्ज को लेकर जाया जा रहा है और ये क्यू, इस क्यू की वजह से यहाँ पर पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका वर्क डन निकलेगा इस चार्ज से इस चार्ज तक के बीच में, वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में हम कैलकुलेट कर पाएंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वी बी माइनस वी ए। तो अगर दो बिंदुएं ए और बी के बीच विद्युत क्षेत्र की संभाव्य अंतर क्या होगा, वी बी माइनस वी ए। तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू ए बी, यानी ए से बी की हम बात करें ए और बी के बीच में, डब्ल्यू ए बी क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट आ जाएगा। ठीक है, वेयर डब्ल्यू ए बी इज द वर्क डन टेकिंग अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी। तो ये डब्ल्यू ए बी का मतलब है कि हम टेस्ट चार्ज को ए से बी की तरफ लेके जा रहे हैं और डब्ल्यू क्या बता रहा है, उस पर किया गया वर्क डन। दिस वर्क डन ए बी में बी पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। जीरो कब होगा, जब दोनों पोटेंशियल्स, दोनों जगह पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, मतलब बराबर होगा, और कहीं ज्यादा कहीं कम होगा तो उस हिसाब से ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अब मान लीजिए इस फॉर्मूले पे अगर बी ए पे पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर बी पे ज्यादा हो जाता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी एट बी, तो हायर, लोअर और सेम एज द ई। हायर कब हो जाएगा, जब पॉजिटिव होगा, लोअर कब होगा, जब नेगेटिव होगा, और सेम कंडीशंस तब होंगी जब दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो पाया जाएगा। सपोज दैट पॉइंट ए इज एट इन्फिनिटी। अब मान के चलिए कि जो पॉइंट ए है वह इन्फिनिटी पे रखा गया है। ठीक है, पॉइंट ए अगर इन्फिनिटी पे रखा गया है तो वहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। हमने शुरुआत अपनी क्लास की इसी से करी थी कि इन्फिनिटी पे अगर हम पॉइंट रखेंगे तो हम ये मान के इन्फिनिटी को लेते हैं क्योंकि वहाँ का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। तो वी बी माइनस वी ए और वी बी माइनस वी ए, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा ये, और उसकी वजह से वी ए नॉट, या फिर हम बात करें तो वी बी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए क्यू नॉट। ठीक, तो here VB is the electrostatic potential at B, which is the work done in bringing Q naught from infinity to the point mandated by the test charge Q naught। तो यहाँ पर हम मान लीजिए इसको अगर आप इन्फिनिटी कर देते हैं V नॉट, तो यानी एक टेस्ट चार्ज को आप वहां से लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से और उसको पॉइंट बी तक लेके आ रहे हैं, तो डब्ल्यू ए नॉट या डब्ल्यू बी नॉट क्या हो जाएगा, वो आपका बता देगा वर्क डन किसी एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी पे लाने के लिए। कॉलिकली पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड वोल्टेज। तो सामान्य भाषा में संभाव्य अंतर को वोल्टेज कहा जाता है। वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो मेजर्ड इन वोल्ट। तो इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने वोल्ट में नापा है और इसके बाद इसको हम वोल्टेज में नापते हैं या वोल्ट में भी नापा जाता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो दो बिंदुओं के बीच संभव अंतर को 1 वोल्ट कहा जाता है। तो मान लीजिए 1 वोल्ट कब कहा जाएगा, जब 1 जूल, यानी यदि एक जो है जूल का कार्य हम किसी एक कुलम्ब के, यानी एक कुलम्ब चार्ज के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने का करते हैं। ईसीजी मीन्स, अगर हम बात करें ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, देखिए जो दिल की धड़कनें होती हैं और दिल के जो एक्टिविटीज़ होती हैं, हृदय की एक्टिविटीज़, उनको जो मेजर करा जाता है उनको ईसीजी के द्वारा मेजर किया जाता है। अब कैसे ईसीजी को नापा जाता है, इट मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द चेस्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो यानी यह हमारे छाती पर दो बिंदुओं के बीच का संभाव्य अंतर को मापता है। यह पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया और रिकॉर्ड किया जाता है और हृदय के विकारों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी यहाँ पर पोटेंशियल को वैरी करेंगे
अब पोटेंशियल को वेरी करने की वजह से यहाँ पर जो हर्ट है उनकी अबनॉर्मेलिटीज, हर्ट जो है उसकी अबनॉर्मेलिटीज को नोट किया जाएगा। रिमेंबर दिस, क्या याद रखना है? पोटेंशियल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट इन द फील्ड। तो संभाव्य जो पोटेंशियल है, जो हम बात करें, एक क्षेत्र पर बिंदु की संपत्ति है। इट इज assume that the test charge does not affect the field। तो यह माना जाता है कि टेस्ट चार्ज की वजह से जो विद्युत क्षेत्र है उस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव या प्रभावित नहीं करता। द पोटेंशियल इज टेकन टू बी जीरो एट इंफिनिटी। तो संभव यानी पोटेंशियल को अनंत पर शून्य माना जाता है। तो यानी इन्फिनिटी की हम बात करेंगे तो वहां पर पोटेंशियल को क्या माना जाएगा? जीरो। बट द इन्फिनिटी मे बी ओनली 10⁻⁻10 मीटर इन एटॉमिक फिजिक्स, मे बी फ्यू हंड्रेड मीटर्स इन सम अदर केसेस। तो अनंत केवल परमाणु भौतिकी, अगर हम एटॉमिक फिजिक्स के लिए माने तो वह अनंत कितना हो जाएगा? 10⁻⁻10 मीटर हो सकता है, और कुछ अन्य मामलों में वह कुछ 100 मीटर हो सकता है। इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। तो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर पोटेंशियल की मात्रा कांस्टेंट रहेगी, पोटेंशियल की मात्रा कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, समान रहेगी, तो वहां पर जो विद्युत क्षेत्र जो है शून्य हो जाएगा। तो पोटेंशियल शून्य हो जाएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल की मात्रा कांस्टेंट है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन इज जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ही रहेगा क्योंकि दोनों जगह सेम है। पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द पोटेंशियल at point is numerically equal to the point energy per unit charge at that point। तो बिंदु पर क्षमता संख्यात्मक रूप से उस बिंदु पर प्रति इकाई चार्ज की क्षमता ऊर्जा के बराबर होती है। इन सीजीएस, अगर हम सीजीएस सिस्टम में बात करें, 1 वोल्ट इक्वल्स टू 10⁻⁸ EMU of potential। The substances such as metal which allow the charge to flow freely through them are called conductors। तो ऐसे धातु, अगर हम बात करें कंडक्टर्स क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो आपको पता होगा, विद्युत चालक। तो ऐसे धातु जो पदार्थ जो उनके माध्यम से आवेश को स्वतंत्र रूप से बहने देते हैं उन्हें चालक कहा जाता है। इन मेटल्स कंडक्शन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो धातुओं में चलन मुक्त को इलेक्ट्रॉन की गति को शामिल करता है। इन केस ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट इज वर्थ नोटिंग दैट। तो अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। इन चार्जिंग अ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन आर आइदर एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम इट। तो अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज करना चाहते हैं तो या तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे या उससे ऐड करेंगे। तो ऐड करने से उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, निकालने से उनके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड कंडक्टर बिकम पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन्स को हटाया जाता है तो चालक सकारात्मक रूप से चार्ज होते हैं। एंड इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस एंड इफ एडेड, तो इससे उसकी क्षमता बढ़ जाती है, और यदि उसे जोड़ा जाता है, अगर ऐड किया जाता है, तो इट बिकम्स नेगेटिव चार्ज एंड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो इससे उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। व्हेन अ कंडक्टर इज चार्ज बाय इंडक्शन, अगर हम किसी कंडक्टर को इंडक्शन के थ्रू चार्ज करते हैं, यानी इंड्यूस चार्ज विच इज फ्री टू मूव इज इक्वल एंड अपोजिट टू द इंडक्टिंग चार्ज। तो जो इंड्यूस चार्ज में जो हमने इंदुकित आवेश है वो संवेदनशील आवेश के बराबर विपरीत होता है, यानी प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा इंडक्शन की हेल्प से। चार्ज रिजाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो ये बात हमने पिछली क्लासेस में भी करी थी कि जो चार्ज होते हैं वो चालक की बाहरी सतह पर रहता है। However, the distribution of charge on the surface is generally not uniform and surface density of charge varies inversely as the radius of curvature of that part of the conductor। तो हालांकि सतह पर चार्ज का वितरण आमतौर पर समान नहीं होता है, और सतह की घनत्व चार्ज को उसके चालक के हिस्से का वक्रता की त्रिज्या के रूप में अनुपात बदलता है। यानी जो चार्ज डेंसिटी है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के उल्टा होता है। जैसे अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, वहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर कम होगा तो चार्ज डेंसिटी वहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इनफिनाइट। तो डाइलेक्ट्रिक हम बात करें विद्युत स्थिरता में चालकों को डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक अनंत होता है, यानी के इन्फिनिटी होता है।
Electric intensity inside a conductor is 0 while outside is alpha but upon epsilon naught. तो चालक के अंदर विद्युत तीव्रता शून्य होती है जबकि बाहर उसकी सतह के निकट जो है क्या होगी इन जीरो हो जाएगी। इनसाइड कंडक्टर आपको पता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो होती है और बाहर क्या हो जाएगी अल्फा अपॉन ई यानी अल्फा का मतलब चार्ज डेंसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। Conductor is an equipotential surfaces that is potential at its surface or inside everywhere is same। तो जो कंडक्टर होते हैं संचालक होते हैं एक समतापी सतह है अर्थात उसकी सतह पर अंदर और हर जगह समान होती है। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का मतलब है कि हर एक जगह पर पोटेंशियल जो है समान रहेगा, तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हैंस द लाइन ऑफ फोर्स आर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, यानी वह उस पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है कंडक्टर पे। विद्युत क्षेत्र और इसीलिए बल की रेखा संचालक की सतह को समान होती है। द फील्ड इन कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो रिजल्टिंग इन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो एक संचालक के भीतर एक गुहा में क्षेत्र शून्य होता है जिसका परिणाम स्वरूप विद्युत स्थिर ढल होता है। तो द फील्ड इन अ कैविटी, अगर मान लो कोई कैविटी है या कोई होल है इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। किसके अंदर कि कोई अगर उसके अंदर होल या कैविटी या खाली स्थान रह जाता है कंडक्टर के अंदर, तो उससे हमें क्या निकलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यानी विद्युत जो है शील्ड कर देना, इलेक्ट्रिक से शील्ड कर देना यानी कवच बना देना। Earthed conductor means that it is connected to the earth and its potential is zero as potential of the earth is assumed to be zero। तो earthed conductor का मतलब क्या होता है कि यह पृथ्वी से जुड़ा हुआ है और इसकी क्षमता शून्य है क्योंकि पृथ्वी की क्षमता शून्य माना जाता है। अब कैपेसिटर और कंडेंसर के बारे में हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में जो सारी बातें आपको बताई गई उनको आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस याद रखना है, उसके साथ साथ आपको कंडक्टर्स की जो विशेषताएं बताई गई उनको याद रखना है। बाकी की जो बातें हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जो भी चीज़ें आपको बताई गई उनको आपको समझते हुए आगे चलना है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, बाकी की बातें आपसे नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे, राइट। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास में आप सभी का अटेंड होने के लिए, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। तो आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। तो जो सारी बातें बताई गई उनको अच्छे से समझना है और उन पर अच्छे से कार्य करना है ताकि परीक्षा में आप अच्छा कर पाएं। धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, आज की क्लास को अटेंड करने के लिए, थैंक यू।